अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान ग़ुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का हमारा मौज़ू है पोज़ेशन के बारे में। पोज़ेशन मीन कब्ज़ा। जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका कोई प्लॉट है, कोई जगह है, तो उसके ऊपर अगर कोई बंदा गैर कानूनी तौर पे काबिज़ है या कब्ज़ा कर लेता है, तो आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं और आप क्या कर सकते हैं उसके कब्ज़ा पोज़ेशन जो है उसको वापस लेने के लिए। तो कब्ज़े की 2 इक़साम हैं, 2 तरह से मुख्तलिफ़ तरीके से लोग कब्ज़ा कर सकते हैं। जैसा कि एक तो आपकी विरासती प्रॉपर्टी हो गई, आपकी अपनी प्रॉपर्टी जो आपके बाप-दादा की तरफ से आपको मुंतकिल होती है या मुंतकिल होने वाली है, उसके ऊपर आपके चचा, भाई, बहन या किसी दीगर रिश्तेदार ने कब्ज़ा किया हो, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, आप सूट फॉर पोज़ेशन सिविल कोर्ट में जाके फ़ाइल करते हैं। तो जब आप सिविल कोर्ट में सूट फॉर पोज़ेशन फ़ाइल करते हैं तो उसको थोड़ा-सा टाइम ज़रूर लग जाएगा। उसमें आपको 5-6 माह भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है कब्ज़ा करने के लिए। तो कब्ज़ा वापस मिलने के लिए तो ये आपको चाहिए कि आप सब्र करें और लड़ने झगड़ने के लिए उसकी कोशिश ना करें, लड़ाई झगड़े की कोशिश ना करें। मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो पार्टी है, मुखालिफ फ़रीक है, वो आए और हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करे, कब्ज़ा दोबारा वापस हासिल करने के लिए। वो फिर आपके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा फ़ाइल कर सकते हैं। जबकि दूसरी किस्म जो है वो ये है कि आपका एक प्लॉट है या आपकी प्रॉपर्टी है या आपका घर है या आपकी ज़री ज़मीन है, तो उसके ऊपर किसी कब्ज़ा ग्रुप ने कब्ज़ा कर लिया है। तो उसके लिए आपके पास रेमेडी है इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट 2005 में आप जाएँ और जाके सेशन कोर्ट में कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं। जब आप सेशन कोर्ट में कंप्लेंट फ़ाइल करते हैं कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके प्लॉट पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो सेशन कोर्ट जो है वो उनको नोटिस भी करती है। नोटिस के बाद साथ-साथ वो जो मुतलका पुलिस स्टेशन है, उसके एसएचओ को रिपोर्ट के लिए कहती है कि इस मामले के बारे में रिपोर्ट पेश करें कि इसके ऊपर पहले किसका कब्ज़ा था, मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है, और इवन के पुलिस वाले जो हैं वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स से भी मदद लेते हैं। रेवेन्यू ऑफिशियल्स जो हैं वो भी अपनी एक रिपोर्ट देते हैं कि इसमें कब्ज़ा पहले फ़लाँ बंदे का था और अब फ़लाँ बंदा इस पे फ़लाँ दिन से काबिज़ हो गया है और इसका मालिक फ़लाँ बंदा है। जो रेवेन्यू रिपोर्ट है उसके पुलिस वाले अपनी रिपोर्ट मुरतब करते हैं और फिर पुलिस वाले जो हैं वो अपनी रिपोर्ट, अगर किसी ने गैर कानूनी कब्ज़ा किया है तो पुलिस वाले अपनी रिपोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट में मुतलका केस में जो मुतलका आपने कंप्लेंट फ़ाइल की है उस कंप्लेंट में जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। तो ये स्पीडी रेमेडी है। इसमें आपको एक तो आपकी प्रॉपर्टी, आपके प्लॉट, आपकी ज़मीन का कब्ज़ा भी वापस मिल सकता है और दूसरा जो मुतलका जो मुखालिफ फ़रीक है, जो आपने कंप्लेंट फ़ाइल की है जिन लोगों के ख़िलाफ़ कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है, उन लोगों को सज़ाएँ भी हो सकती हैं। तो हम जो हैं वकला बरादरी, हम तो कोशिश करते हैं कि लोगों के मामले सुलझें। वो लोग कोर्ट ऑफ लॉ में आएँ, वहाँ पे आके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँ और वहाँ पे इंसाफ़ हासिल करें, ना कि खुद जाएँ और कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश करें। जब आप खुद जाएँगे, कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, आपका भी नुकसान हो सकता है, मुखालिफ फ़रीक का भी नुकसान हो सकता है और मुखालिफ फ़रीक जो है वो इसका फ़ायदा उठाएगा और आपके ऊपर एक फ़ौजदारी कार्रवाई के लिए एफ़आईआर भी कटवा सकता है। जब आपके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर हो जाएगी, तो आपका जो कब्ज़ा है वो मज़ीद मुश्किल में चला जाएगा और आप उस एफ़आईआर के चक्कर में पड़ जाएँगे और आपका जो कब्ज़ा है वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए डिले हो जाएगा और मुतासर हो जाएगा। इसलिए ये इल्लीगल डिस्पोज़ेशन एक्ट में 2005 का जो ये एक्ट है, इसमें कंप्लेंट फ़ाइल करें सेशन कोर्ट में। तो ये जो कब्ज़ा माफ़िया है, इस कब्ज़ा माफ़िया के ख़िलाफ़ पुलिस जो है वो बहुत जल्दी कार्रवाई करती है और इस तरह की कंप्लेन अगर आप फ़ाइल करते हैं तो आपको आपके प्लॉट या आपके मकान या आपकी ज़मीन का कब्ज़ा फ़ौरी वापस मिल सकता है। शुक्रिया, थैंक यू।